वेलकम टू एग्री स्टडी बाय सौरभ। हम लोग बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर का फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर और उसके साथ में ही फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी कर रहे हैं, ठीक है। और दोनों सब्जेक्ट में 2-3 चैप्टर कंप्लीट हमने कर चुका है और वो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे दिख जाएगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो हम लोग अभी पढ़ेंगे फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर। बीएससी एग्रीकल्चर का फर्स्ट सेमेस्टर है, ठीक है। और फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर जिसमें हम लोगों ने 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुका है। अब चौथा चैप्टर जो है वो है प्लांट प्रोपगेशन, पौधों का प्रसारण। तो आज हम लोग जानेंगे पौधों के प्रसारण के बारे में। इसमें हम कुछ टॉपिक है वो डिस्कस, वीडियो स्टार्ट होने से पहले डिस्कस कर देता हूँ कि मैं आज क्या आप लोग को बताएंगे, ठीक है। तो टॉपिक का नाम है प्लांट प्रोपगेशन, पौधों का प्रसारण, जिसमें आज हम लोग जानेंगे बीज के द्वारा कैसे प्रसारण होता है, उसका लाभ क्या है, उसका हानि क्या है। उसके बाद हम लोग जानेंगे वनस्पतिक प्रसारण, फिर उसका लाभ, उसका हानि जानेंगे, और फिर टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। प्लांट प्रोपगेशन क्या होता है? तो पौधों का प्रसारण का डिफिनेशन जानते हैं हम लोग। पौधों की संख्या में बढ़ोतरी करने के लिए जो क्रिया किया जाता है उसको हम लोग प्रसारण कहते हैं, ठीक है। पौधों का प्रसारण कहते हैं। मेनली जो होता है, फल जो होता है वो 2 तरह से अपना प्रसारण करता है, जिसमें पहला हमारा था बीज और दूसरा वनस्पतिक तरीके से। तो बीज मेनली उन पौधों के लिए है जिसमें बीज होता है, ठीक है। जिसमें बीज होता है वही सब पौधों से हम प्रसारण कर सकते हैं बीज के द्वारा। लेकिन जिन फल में, ठीक है, जिन फलों में बीज नहीं है उसका प्रसारण हम लोग कैसे करेंगे? तो वो वनस्पतिक तरीकों से उनका प्रसारण होता है। जैसे कुछ फल हैं, जैसे केला, ठीक है, अनानास हो जाता है। तो केला और अनानास में बीज नहीं होता है, इसलिए इसका जो प्रसारण होता है, इसकी जो संख्या बढ़ाई जाती है वो वनस्पतिक तरीके से बढ़ाया जाता है, ठीक है। तो हम लोग पहला पॉइंट देखेंगे कि बीज के द्वारा कैसे प्रसारण होता है, उसका हानि क्या है, उसका लाभ क्या है। तो बीज के द्वारा प्रसारण करने के लिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पौधे में वृद्धि कैसी हो रही है, पौधा किस आकार का है, उसके फल जो है वो तो ठीक है, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं कि फल का आकार ठीक है, उसका वृद्धि तो ठीक हो रहा है, उसका रंग ठीक है, उसका स्वास्थ्य ठीक है। तो ये सब कुछ क्राइटेरिया है, ये सब कुछ बातें हैं जिनको ध्यान में रख के हम किसी पौधे को अगले पौधे के तैयार करने के लिए उसका बीज को हम लोग रख सकते हैं, ठीक है। इसका लाभ जो है वो है, इसमें कोई रिस्क नहीं होता है, ठीक। इसमें ज्यादा खर्च नहीं आता है, इसमें कोई हमको टेक्निकल जो लेबर होते हैं, जो मजदूर होते हैं, वो हमें जरूरत नहीं पड़ता। या फिर बोलिए तो बीज के द्वारा एक नया किस्म का पौधा तैयार हम लोग कर सकते हैं। और इसका बीज के द्वारा जो पौधा लगाया जाता है, इसका जो विधि होता है वो बहुत ही सिंपल है, ठीक है, वो बहुत ही आसान है। तो ये कुछ लाभ थे सीड के बारे में। अब कुछ हानि जानते हैं। कोई भी चीज का हानि या फिर लाभ होता है। ये किसी चीज में ज्यादा हानि है तो किसी चीज में ज्यादा लाभ है। तो लाभ हम लोग जाने, बीज के द्वारा अगर हम किसी पौधे को लगाते हैं, ठीक है, तो उसमें हानि क्या हो सकता है? आप लोग भी कुछ बताइए कि उसमें हानि क्या हो सकता है, उसमें हम हानि क्या देखेंगे। मैंने सोचा कि बीज के द्वारा अगर हम कोई पौधा लगाते हैं तो क्या हानि हो सकता है। तो हानि देखते हैं।
इसमें जो इसमें इसका पैतृक जो इसके जो पेरेंट्स जो होते हैं, ठीक है, जो इसका जो पहला पौधा था जिसका हमने बीज लिया था, उसका गुण ही इसमें आएगा। सबसे बड़ा हानि ये, अगर मान लीजिए कि अगर कोई अच्छा फल नहीं मान लीजिए चुन पाते हैं और उसको हम लगा देते हैं अच्छा से, अगर उसको चेक नहीं कर पाए कि ये अच्छा बीज है या फिर नहीं, तो हानि ये होगा कि अगर हम कोई खराब बीज उठा लेते हैं या कोई खराब बीज लगा देते हैं, तो उसका पैतृक गुण जो उसमें गुण है वही अगले पौधे में आएगा। सबसे बड़ा हानि ये है, ठीक है। ये जगह जो है वो ज्यादा लेता है, फिर इसमें जो रोग होते हैं वो ज्यादा होने के चांसेस रहते हैं। और सबसे बड़ा हानि इसका जो है वो है ये कि अगर मान लीजिए किसी फल में, ठीक है, किसी फल में अगर बीज नहीं है तो हम उसको लगाएंगे कैसे, वो असंभव है। तो ये हानि था। और कुछ लाभ भी बताए। तो बीज के द्वारा अगर हम कोई बीज के द्वारा कोई पौधा लगाते तो मेरे अनुसार तो हानि से ज्यादा लाभ है ना, हानि से ज्यादा लाभ है। आज इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। वेजिटेटिव वनस्पतिक प्रसारण के द्वारा कल पढ़ते हैं। कुछ इशू होने के कारण इसको हम कल पढ़ाएंगे, बताएंगे कल, ठीक है। और उसके बाद टाइप्स ऑफ प्रोपगेशन, ये चैप्टर हालांकि हमको लगता है 3 से 4 क्लास लेगा, उससे कम में हम आपको अच्छे से डिस्क्राइब नहीं कर पाएंगे, अच्छे से बता नहीं पाएंगे। तो 3 से 4 क्लास में प्लांट प्रोपगेशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आज इतना ही रहने देता है। जय हिंद।